एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। ऐसा ही क्या होता जा रहा है। 1971 के समय में हम सभी ये जानते हैं कि अमेरिका ने अपने फ्लीट को भेज दिया था, तो रूस ने अपने सबमरीन को भेज दिया था और अमेरिका को चुनौती दे दी थी, जिसके बाद भारत को सफलता मिल गई थी, बांग्लादेश अलग हो गया था। लेकिन इस समय एक और कहानी हुई थी। 1971 में रूस ने भारत की मदद करने के लिए स्क्रीन पर एक जगह देख रहे हैं, ये है बोस्फोरस स्ट्रेट, इसका भी इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ इस जंग के खत्म होने के बाद अमेरिका ने प्रतिबंधों की उस समय भी झड़ी लगाई थी और उसके बाद रूस ने भारत को सबसे बड़ा ऑफर दिया था। और ऐसा ही कुछ क्या अभी ऑफर दिया है। रूस ने अब भारत को कौन सा न्यूक्लियर ऑफर दे दिया है जो भारत के दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर बात करें ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ही इमोशनल सा मैसेज दिया और उन्होंने कहा कि रूस ने ना मुझे डाउन कर दिया, पुतिन ने मेरी बात नहीं सुनी। पुतिन को मैं बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन यहाँ पर डील फाइनल नहीं हो सकी और ये युद्ध रुका नहीं। हालांकि आपको बता दूं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही कर रहे हैं पुतिन जो क्यूबा मिसाइल संकट के समय जॉन एफ कैनेडी के साथ उस समय के रूसी राष्ट्रपति ने किया था, क्रुश्चेव। उस समय भी कैनेडी ने तुरंत से डिप्लोमेटिक तौर पर बातें करनी शुरू कर दी थी और पर्सनल लेवल पर बातचीत करने लगे थे और वो ये सोच रहे थे कि सारा समाधान हो जाएगा जल्दी ही। और उस वक्त भी जॉन एफ कैनेडी के जो टीम थी उसकी तरफ से यही कहा गया कि उन्होंने मुझे निराश किया। लेकिन बातचीत लंबी खिंची और लंबी खिंचने के समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि परमाणु युद्ध के कगार पर दुनिया पहुंच गई थी। पर इस समय फिर आखिरकार समाधान हुआ, डील हुई और इस डील के माध्यम से समस्याएं हल हुई, 13 दिन के संकट में सुलझाया गया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी एक बार फिर से कह रहे हैं कि भाई अब मुझे तो पुतिन ने निराश कर दिया। और रूस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, यह एक तो डोनाल्ड ट्रंप व्यापारिक इंसान है और उनको ऐसा लगता है कि हर चीज ना डील होती है, डील कर लिया फाइनल, डील हो गया फाइनल, बस मामला खत्म हो गया। हर चीज डील नहीं होती है, थोड़ा वक्त लगता है। व्यापारिक डील में और युद्ध के समाप्त होने में अंतर होता है। बहुत सारी चीजें जो होती है वो जटिल होती है और ऐसे आसानी से हल नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से ये भी बयान जारी किए गए, जैसे कि लावारोव ने कहा कि ट्रंप तुरंत से समाधान कर चाहते हैं, लेकिन ये सभी क्षेत्रों में काम नहीं आता है। वहीं पेस्कोव ने कहा कि हम मानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से इस समस्या को हल करने में लगे रहेंगे। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ट्रंप ने निराशा जरूर जाहिर करी, लेकिन ट्रंप एक वीडियो में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कि अमेरिका इस सौदे से पैसा बना रहा है, इस जंग से पैसा बना रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन लड़ाई में जो यूरोपीय देश हैं, वो नाटो देश जो हैं, वो खरीद रहे हैं हमसे हथियार। तो एक तरीके से देखें तो अभी तो सभी के फायदे वाली बात है। कब तक ये हल होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन रूस के नाम पर अगर देखें तो बाकियों पर प्रतिबंध और खास करके भारत को घेरने की कोशिश जरूर हो रही है कि भारत को हम अपने अनुरूप घेर लें, अपने हिसाब से काम करें। अब इसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला। भारत जेपार्ड 2025 में शामिल हुआ था। यूरोपीय यूनियन की तरफ से बयान आया कि रूस के साथ इस तरीके से सैन्य भागीदारी हो रही है, ये थोड़ा सा हमारे डील के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इस पर भारत ने क्या जवाब दिया? इस पे भारत ने कहा कि देखिए, जो वहाँ पर अभ्यास हुआ उस अभ्यास में सिर्फ मैं ही नहीं था, यहाँ तक कि नाटो के सदस्य देश भी थे और वो भी वहाँ पर मौजूद थे। भारतीय सेना की टुकड़ी शामिल हुई थी। तो वहीं नाटो देश में कौन कौन से देश थे? नाटो देश में अमेरिका भी था, तुर्की भी थे और हंगरी भी थे। हालांकि कई और भी देश थे जो पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, मतलब देखने के लिए आए थे। वो भाग नहीं ले रहे थे लेकिन देख रहे थे। ऐसे देश भी थे यहाँ पर। इसके अलावा CSTO CIS के लोग भी थे जो यहाँ पर देख रहे थे, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स।
17 देशों अजरबैजान, चीन, क्यूबा, हंगरी, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, पेरू, रूस, सर्बिया, सूडान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, अमेरिका, वियतनाम, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इनके अताशे भी इस सैन्य अभ्यास में मौजूद थे। तो भारत ने यहाँ पर साफ किया कि देखो ये जो चीज है, ये अलग बात है कि हमारे और तुम्हारे में डील हो रही है, व्यापार की वार्ता चल रही है। हालांकि यूरोपीय यूनियन की जो चीफ है कलास, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया था और इन्होंने कहा था कि हाँ, हम समझते हैं रूस और भारत के संबंध कैसे हैं और इन संबंधों के विषय में हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये संबंध जल्दी से टूटने वाले नहीं हैं। तो यहाँ ये सब कुछ जानते हैं, फिर भी भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत और रूस उतना ही ज्यादा एक होते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत में मैंने आपको ये स्ट्रेट दिखाया था, ये फास्फोरस स्ट्रेट है। अगर इसे ध्यान से देखें तो काफी नजदीक में जाने पर आपको देखने को मिलेगा कि ये एक कनाल टाइप से है जहाँ से कई सारे जहाज आते हैं। अब इसके साथ सीन क्या है ना, ब्लैक सी को बाहरी सागर से ये जोड़ता है यही रास्ता, और ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट। जब 1971 की लड़ाई हो रही थी तब रूस ने न सिर्फ अपने सबमरीन्स भेजे थे बल्कि इस स्ट्रेट को भी बंद कर दिया था। जब इस स्ट्रेट को बंद कर दिया था तो अमेरिका मदद या अमेरिकी नौसेना का इस रास्ते का इस्तेमाल करके भारत तक पहुंचना ये संभव नहीं हो पा रहा था। ये एक बहुत बड़ी मदद थी रूस की, और इसके अलावे अमेरिका ने भारत को झटके देने शुरू कर दिए। 1971 के बाद भारत का सीन ये था कि भारत अपना विकास करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, और भारत चाहता था न्यूक्लियर दुनिया में प्रवेश करे, पावर प्लांट के लिए ही सही, लेकिन इस दुनिया में प्रवेश करे। पर ये अमेरिका को चुभता था। अमेरिका वैसे ही सोचता था कि हो सकता है इसका फिर दूसरा इस्तेमाल करने लगे भारत। थर्मल पावर प्लांट बनने से दो फायदे हो जाएंगे, एक तो ऊर्जा के लिए ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, दूसरा यूरेनियम संवर्धन, कई सारी टेक्नोलॉजी, कहीं इसे परमाणु शक्ति के मामले में बहुत ज्यादा आगे न ले जाए। तो अमेरिका कभी नहीं चाहता था, लेकिन उस समय रूस ने भारत को ऑफर दिया और कहा कि हम आपको सेटअप करने में मदद करेंगे, और तब जाकर भारत और रूस के सहयोग से भारत के अंदर न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट पर काम भी शुरू हुआ। पर अब जाकर जो रूस ने ऑफर दिया है वो ऑफर बहुत ही धमाकेदार है। एक बार फिर से एक गेम चेंजर ऑफर दिया है रूस ने कहा है कि हम चाहते हैं हमारी जो सरकारी परमाणु कंपनी है रोस्टोम, वो 15 से 20 सितंबर को भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात किया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी कंपोनेंट बनते हैं न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट के, वो अब आपके यहाँ लोकल बने और इसमें हम आपकी मदद करें। अब आप सोचिए कि इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि भारत जो चाहता है ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा के लिए न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट को बनाने का, वो भारत का सपना पूरा हो जाएगा। और इससे सबसे ज्यादा फायदा ये मिलेगा, जितना ग्रीन ऊर्जा पर भारत शिफ्ट करेगा, भारत की कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग पावर, ये सारी चीजें ज्यादा आसान होती जाएंगी। ऊर्जा के लिए किसी देश पर निर्भर नहीं रहना होगा कि तुम तेल भेजोगे तो हमारा काम चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।